शांति। आज 31 अगस्त 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 31st August 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष पूरे विश्व में गणेश चतुर्थी ये त्योहार मनाया जाता है। तो चारों तरफ गणेश चतुर्थी का धूमधाम है। विशेष करके पूरे विश्व में मुंबई में गणेश बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में विशेषता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि दक्षिण भारत की तरफ पोंगल इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और भी त्योहार मनाते होंगे। दिवाली को नॉर्थ में मनाते हैं। अगर आप बंगाल की तरफ जाओ तो वहाँ पे दुर्गा पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। आज विशेष गणेश चतुर्थी का त्योहार है। 11 दिन मुंबई में तो देखने के लिए लोग आते हैं पूरे विश्व से। हर गली में गणपति या गणेश का आइडॉल रखते हैं, उसको याद करते हैं। आप सोचो ये गणेश कौन है? तो बाबा ने हमको बताया कि ज्ञान के सागर शिव बाबा की संतान मास्टर गणेश तो ब्रह्मा ही है, लेकिन उसके साथ में जो बाप समान ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को अपने बुद्धि में धारण करते हैं और औरों को भी कराते हैं। औरों को बाप द्वारा प्राप्त दिव्य बुद्धि के द्वारा दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनाते हैं। वो सब बाबा के बच्चे मास्टर गणेश है। विशेष बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को गणेश कहते थे, क्योंकि बाबा की बातें लिटरेचर द्वारा दुनिया तक पहुंचाने का वरदान उनको था। ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे इस समय मास्टर गणेश बन करके कल्प पहले वाला अपना पाठ रिपीट कर रहे हैं। गणेश के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन हैं। बाबा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो शायद आपको पहुंच गया होगा, गणेश का आध्यात्मिक रहस्य। किसी को अगर चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम आपको भेज सकते हैं, ताकि लौकिक में विशेष करके उनको हम ये ईश्वरीय ज्ञान पहुंचाने के निमित्त बने। कुछ स्थानों पर गणेश की प्रदर्शनी भी बनाई हुई है। 7 डेज कोर्स गणेश के आधार पर, मुझे याद आ रहा है, हमने विक्रोली मुंबई में बनाया था और बहुत जगह पे वो बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहा है। क्योंकि ये सार्वजनिक उत्सव है तो वहाँ पर ये चित्र टंगे जाते हैं और लोगों को इसका यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। आज की साकार मुरली में बाबा ने गणेश को पर से डायरेक्टली याद नहीं किया, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने बुद्धि के बारे में ज़रूर कहा हुआ है और गणेश को बुद्धिदाता कहते हैं। और जिसके पास ऐसे ईश्वरीय ज्ञान की बुद्धि है तो उसे पारस बुद्धि कहते हैं या दिव्य बुद्धि दाता कहते हैं।
तो जिनके पास ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि है और जिनके कर्म श्रेष्ठ है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास जो लौकिक में दिखा है गणेश के पास रिद्धि और सिद्धि आ जाती है, तो वो सब सिद्धियाँ ऐसी आत्माओं के पास ऑटोमेटिकली आते हैं। इन सब का कनेक्शन है। तो आज की मुरली में बाबा ने ये बताया हुआ है कि कैसे बुद्धि को पारस बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, कर्मों को श्रेष्ठ करना है। इसका मतलब कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो ये सब कनेक्टेड बातें हैं ज्ञान के साथ, और इंसिडेंटली वरदान भी उसके साथ कनेक्टेड आया है। तो एक एक की गहराई में हम जाएंगे। पहले शुरुआत करते चारों ही सब्जेक्ट से कि क्यों ज्ञान का सागर शिव बाबा ये 4 सब्जेक्ट्स क्यों दिए होंगे। वो चाहता था तो और 2 सब्जेक्ट्स बढ़ा सकते थे या 2 सब्जेक्ट्स कम कर सकते थे, लेकिन 4 सब्जेक्ट्स ये क्यों दिए हैं। हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोर्स होता है, जो भी डिग्री होती है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई पीएचडी करता है, तो उनको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। तो ज्ञान के सागर शिव बाबा को लगा कि पत्थर बुद्धि बच्चे मेरे बन गए हैं, कामचिता पर जलकर जल गए हैं, उनको मुझे वापस पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना है या संपूर्ण बनाना है। तो मुझे कौन से सब्जेक्ट उनको सिखाने चाहिए। तो शिव बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट दिए। आप सब जानते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये 4 सब्जेक्ट्स के द्वारा हम पतित से पावन बन जाते हैं, विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, 9 कला से 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। आप सोचो ये 4 सब्जेक्ट्स में क्या जादू है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट्स में शुरुआत जो होती है वो ज्ञान से होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि शिव बाबा पतित पावन बाद में है, पहले वो ज्ञान का सागर है। तो पतित पावन के पहले आपको ज्ञान का सागर पतित पावन, ऐसे ही कहना चाहिए। ऐसे बाबा ने कहा था एक साकार मुरली में। अभी बात भी बैठती है अच्छी तरह से कि भगवान कोई चमत्कार नहीं करता है। जो लोगों की मान्यता है भक्ति मार्ग में कि भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ये बात ठीक है, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी नियमों का उल्लंघन करके नहीं चलता है। उसको भाग्य विधाता कहते हैं। तो वो विधान करता है, इसका मतलब वो ज्ञान देता है, और उसका ज्ञान देना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। शिव बाबा सबके लिए एक ही ज्ञान देता है। वंडर है कि इतने सारे स्टूडेंट वो ज्ञान सुनते हैं। देश विदेश के बाबा के बच्चे अलग अलग धर्मों में गए हुए हैं, कोई पढ़े लिखे है, कोई अनपढ़ है, सभी बाबा की मुरली सुनते हैं। कई स्थानों पर तो मुरली ट्रांसलेट होती है क्योंकि हिंदी नहीं समझते हैं, कई कंट्रीज में, इवन इन भारत में भी। तो उसका ट्रांसलेशन भी सुनते हैं। तो एक ही मुरली सब जगह पर जाती है, लेकिन कमाल देखो, सभी एक ही मुरली सुनते हैं, लेकिन एक मुरली सुनकर कोई नंबर 1 जाता है और कोई नंबर लास्ट आता है। बाबा ने ऐसे कभी नहीं किया कि जो साकार के वक्त है उनके लिए मुरली अलग है, पुराने भाई बहनों की मुरली अलग और नए भाई बहनों की मुरली अलग। नहीं, सबको एक ही प्रकार की मुरली है। एक ही मुरली एक ही तारीख पर पूरे विश्व में जाती है, ये भी कमाल है। और कमाल ये है कि एक ही मुरली होते हुए भी कोई नंबर 1 ले लेता है, कोई नंबर लास्ट ले लेता है। ये किस आधार पर होता है। तो ये होता है कि उस मुरली का मनन चिंतन करके उस मुरली में से आ, उसका अर्क निकालते हैं, उसका सार निकालते हैं, उससे शक्ति निकालते हैं और वो बुद्धि में धारण करते हैं और समय पर परिस्थिति में उसको यूज करते हैं और विजयी बनते हैं। तो उसमें नंबर बन जाते हैं।
आप कोई भी ज्ञान की पॉइंट ले लो, ड्रामा की पॉइंट ले लो। अभी ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है कि तुरंत फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, थोड़ी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी पेपर आता है तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होंगे, जो श्री गणेश होंगे, वो तुरंत इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाएंगे। उनके बुद्धि में एक ही शब्द आएगा, नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है, हर कल्प में बात हुई है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे, निर्भय अवस्था रहेंगी। तो जितना ज्ञान की गहराई में हम जाएंगे उतना हम अचल अडोल बनते जाएंगे। तो ये एक सब्जेक्ट की बात सुनाई, चारों सब्जेक्ट एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज्ञान के आधार पर ही योग है। जब हमने खुद को समझा कि हम आत्मा है, परमात्मा भी बिंदी है और वो परम धाम में रहता है, तो ये ज्ञान हो गया। इस ज्ञान के आधार पर ही हम योग लगाते हैं या योग में सर्वश्रेष्ठ अवस्था का अनुभव करते हैं, अपने को शरीर से डिटैच करते हैं और बुद्धि को परम धाम ले जाते हैं और बाबा से शक्तियां ग्रहण करते हैं। तो ज्ञान के आधार पर ही योग है। और जिनका जितना योग अच्छा है उतना उतना उनके अंदर धारणा ऑटोमेटिकली होने लगती है। क्योंकि धारण करने के लिए बुद्धि स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए। जो पारस बुद्धि आज शब्द आया है, मुझे ये दोनों शब्द पर्सनली बहुत पसंद है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। जिसने भी निकाला है बहुत अच्छे शब्द है। पत्थर बुद्धि का मतलब हमने और पारस बुद्धि का मतलब दूसरे अध्याय में देखा है, श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में जो दूसरा अध्याय है उसमें व्यवसायत्मक बुद्धि ऐसे शब्द आता है। बहुत सुंदर शब्द है। बुद्धि के अलग अलग प्रकार हमने देखे हैं। वर्थ रिपीटिंग है कि पत्थर माना जिस बुद्धि के ऊपर पतितपन का थर चढ़ा, थर माना लेयर्स, लेयर्स चढ़े हुए हैं, उस बुद्धि को पत्थर बुद्धि कहते हैं, है ना। और पत्थर बुद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जैसे हम परमात्मा का रस पाने लगते हैं, रस पाने लगते हैं, आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर वो दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक चढ़ाते हैं, तो वो रस है ना। तो ऐसे, या फिर शिवलिंग के ऊपर वो लोटा रखते, उसमें से बूंद बूंद गिरता रहता है। तो जैसे वो रस आत्मा परमात्मा से खींचने लगती है, हम बाबा के बच्चे बाबा से वो परमात्मा का रस खींचते हैं, उसके ज्ञान गुण शक्तियों का रस खींचने लगते हैं। तो पारस माना रस को प्राप्त करने से हमारे बुद्धि के ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है, जो मैल चढ़ी हुई है, जो कचरा चढ़ा है, वो साफ होने लगता है और बुद्धि फिर से चमकने लगती है। और ऐसी दिव्य बुद्धि में ही ज्ञान धारण होता है। बाबा ने बहुत बार कहा है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये ज्ञान भी बुद्धि में ठहरना चाहिए। पर ठहरेगा किसके? जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, दिव्य होगी, पारस होगी, उसी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। और जितना जितना ये ज्ञान बुद्धि में ठहरता जाएगा उतना उतना खुशी का पारा चढ़ते जाएगा। बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्न बहुत वैल्यूएबल है। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, एक एक रत्न लाखों रुपए का है। आप सोचो कितने ज्ञान रत्न हमको मिलते हैं और हम कितने लकी है कि डायरेक्ट भगवान हमको पढ़ाते हैं। हम इनडायरेक्ट नहीं लेते हैं, शास्त्रों के द्वारा, किसी गुरु के या धर्म स्थापक के द्वारा नहीं, हमको डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहे। कहते हैं तवा टू माउथ, गरम गरम हम खाते हैं डायरेक्ट परमात्मा से।
तो ये भी एक लक्षण है कि जितना हम संपूर्णता के नजदीक जाते जाएंगे, उतना ये ज्ञान मुरली हमको ज्यादा हिट होते जाएगी। हिट होना माना नशा चढ़ते जाएगा हमको इन ज्ञान रत्नों का, और ये नशा ही हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने लगेगा। तो चेक करना चाहिए, क्या मुझे ज्ञान मुरली से नशा चढ़ता है? क्या ज्ञान मुरली सुनने के बाद मेरा उमंग उत्साह बढ़ता है? क्या ज्ञान मुरली सुनने के बाद मैं सेवा करने निकलता हूँ, मेरा निश्चय पक्का होता है? बहुत सारे भाई बहनों का एक ही कंप्लेंट होता है, हमारा योग नहीं लगता या योग में हमको अनुभव नहीं होता है। तो सिर पर जो पापों का बोझा है वो कैसे उतरेगा? मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था, 4 जुलाई 1971 की मुरली है, याद की सहज विधि। उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा था कि 2 तरीके से आप सिर के ऊपर का बोझा खत्म कर सकते। या तो फुल फोर्स में, माना जब व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है, पूरी तरह से वैराग्य आ जाता है, तो बुद्धि ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाती है। अभी डिटैच होने में टाइम क्यों लग रहा है, देह बांध दिया अभिमान छोड़ने में? क्योंकि हद का मैंपन और मेरापन है। तो हद का मैंपन और मेरापन है तो टाइम लगेगा, लेकिन कुछ आत्माओं के अंदर ये वैराग्य के संस्कार होते हैं, और वैराग्य बहुत पावरफुल तरीका है योग में सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने का। लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत कम आत्माओं में दिखाई देता है। जैसे देखो, ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आ गया तो सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया, है ना? इतना करोड़ों का बिजनेस था, सेकंड में छोड़ दिया, उसका ट्रस्ट बनाया, क्योंकि वैराग्य आ गया। देखा ये दुनिया खत्म होने वाली है और मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ कोई भी दुख नहीं है। तो तुरंत वैराग्य, क्योंकि देखा ना, देखा और रियलाइज किया। तो ये देखना और रियलाइज करना ये भी किस आधार पर है? ये दिव्य बुद्धि के आधार पर है। तो हम सबको तो वो साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हम दिव्य बुद्धि के आधार पर ये महसूस कर सकते हैं कि ये दुनिया जाने वाली है। चारों तरफ जो इस समय माहौल है हमको स्पष्ट बताता है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा। तो इस आधार पर हम बुद्धि को डिटैच कर सकते हैं, और जितना ये डिटैच आपका ज्यादा होगा, उतना आप विकर्म विनाश कर सकते हो, बाबा के साथ जुड़ सकते हो। लेकिन अगर नहीं होता है, ये मोह छूटता नहीं है मैं और मेरापन का, तो दूसरा तरीका बाबा ने बताया कि एक तरफ से भरते जाओ, दूसरे तरफ से निकलता जाएगा। तो बाबा यही कह रहा है कि मुरली को पक्का करते जाओ। ये मुरली ही पतित पावनी है, मुरली ही हमको पतित से पावन बनाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर कोई बाबा का बच्चा 7-8 बार भी मुरली पढ़ता है, एक मुरली 7-8 बार पढ़ता है, तो वो ब्राह्मणी से भी तेज जा सकता है, माना टीचर से तेज जा सकता है। शिव भगवान वाच है। देखो, स्वयं भगवान ये कह रहा है कि 7-8 बार मुरली पढ़े तो टीचर से भी फास्ट जा सकता है। तो करने वाला करेगा। ये बाबा के महावाक्य, इनको हमको दिल के ऊपर छाप लेना चाहिए, ऐसे ऐसे महावाक्य। मुझे बहुत इसका नशा चढ़ता था जब बाबा कहता था लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो ऐसे वाक्यों को मैं दिल पर छाप लेता था। एक दिन क्लास में दादी जानकी जी ने कहा कि अगर आपको 21 जन्मों की राजाई चाहिए तो एक मुरली 21 बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो हिल गया, मैंने कहा ये कैसे संभव है, कौन पढ़ सकता है 21 बार? फिर सोचा, दादी ने कहा, माना बाबा ने कहा, तो प्रयोग चालू किया और पढ़ने लगा। और फिर मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मुरली पढ़ते जा रहा हूँ, हर वक्त मुझे नई नई पॉइंट मिल रही है। तो बहुत वंडर लगता था कि पहले कैसे मैंने मिस किया इस पॉइंट को, पहले मेरे क्यों समझ में नहीं आए। तो 21 बार पढ़ने से
बुद्धि एकदम फुल हो जाती थी ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से, और ऐसे महसूस होता था कि बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पाना था सो पा लिया। मुरली पढ़ने के बाद ये अवस्था होती है, अपने आप सार रूप में स्थिति आ जाती है और ऐसे लगता है कि बस अभी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इतनी मेहनत कोई करता नहीं है और बहाने देते गोरख धंधा, दिन भर में कहते टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा ठीक है, आपको पूरी मुरली पढ़ने में टाइम नहीं मिलते, कमाल है उस आत्मा की। मनमोहिनी दीदी या वर्तमान समय हमारे राजू भाई होंगे, जो भी है निमित्त बने, ये जो सार प्रश्न धारणा वरदान और स्लोगन इतना तो पढ़ सकते हैं हम, इसमें भी कितनी ताकत है। तो जो गणेश बनने वाले आत्माएं हैं उनके अंदर ये मास्टरी होगी। अभी मुझे ये अनुभव होता है कि मुरली याद करनी नहीं पड़ती, याद रह जाती है। आप कुछ भी पूछो। और फिर संस्कार थे लौकिक के पढ़ाई करने के, तो हम नोट्स बनाते थे। वैसे भी बाबा ने मौका दिया, बाबा को दिल से धन्यवाद और जगदीश भाई को भी धन्यवाद कि मुरली के ऊपर रिसर्च होता था। तो मुझे पता नहीं था, हम नए थे, मधुबन में थे, तो हमको ओरिजिनल साइक्लो स्टाइल मुरली जो साकार बाबा के वक्त थी वो मुरली हमको मिलती थी, 10-10 मुरली, और उसमें से पॉइंट्स निकालने थे, फोकस होके हम निकालते थे पॉइंट। तो मुझे सतयुग का ड्रामा का पॉइंट मिलता था, तो मैं मुरली में से वही ढूंढता था और उसी पॉइंट को पकड़ के हम उसमें से पॉइंट्स निकाल के लिखते थे। तो ये भी आदत लग गई कि कैसे मुरली को स्टडी करना चाहिए। वो तो साकार मुरलियों के ऊपर रिसर्च हुई थी और जगदीश भाई का ये थॉट था कि आत्मा है, परमात्मा है, सतयुग है, इसके ऊपर थीसिस लिखा जाए बहुत बड़ा। और उसकी एक किताब मेरे ख्याल से ओआरसी के लाइब्रेरी में भी बनी हुई है। बाकी की किताब लिखने से पहले भाई साहब का शरीर छूट गया। तो ये हमने देखा कि मुरली के नोट्स बनाने के कितने फायदे हैं। तो फिर आगे चलते गए तो नए नए पॉइंट्स बुद्धि में टच होते गए। फिर मैंने सोचा कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स मुरली में आते हैं उसके ऊपर नोट्स बनाए, संतुष्टता के ऊपर जितनी मुरलियाँ चली है उनको कंपाइल करें, योग के ऊपर जितनी चली है उनको कंपाइल करें, उनका संकलन करें, और कर्मातीत अवस्था के ऊपर मुरलियाँ चली है, मनन शक्ति के ऊपर मुरलियाँ चली है, फरिश्ता अवस्था के ऊपर मुरलियाँ चली है, पवित्रता की शक्ति के ऊपर मुरलियाँ चली है, इसके ऊपर नोट्स निकालने लगे हम। और वो पढ़ते गए, बार बार पढ़ने से वो पक्का हो गया, बुद्धि में फिट बैठ गया और वो शक्ति का काम आज भी कर रहा है। जैसे आज आपको रेफरेंस दिया, ये मुरली कितनी बार पढ़ी होगी, 4 जुलाई 71। ऐसे कोई फास्ट अगर जाना चाहता है तो कर सकता है मेहनत। अभी तो बहुत इजी हो गया है, बाबा के कई सारे बच्चे आए हुए हैं और स्पार्क विंग के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग किताब बनी हुई है। तो अभी तो बहाना चलेगा ही नहीं। जो अच्छा स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है, नोटबुक और पेन लेके वो नोट्स बनाते हैं और उसको पक्का करते हैं। तो ये हमारे लौकिक के संस्कार हमको बहुत सुख देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में भी। तो ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, और जो बाबा का बच्चा धारणा मूर्त होगा उसके द्वारा सेवा अपने आप होगी। उसके हर कर्म में सेवा है, उसके देखने में सेवा है, सुनने में सेवा है, चलने में सेवा है, खाने पीने में सेवा है। क्यों? क्योंकि धारणा मूर्त आत्मा है ना। धारणा मूर्त आत्मा निरंतर निरंतर सभी गुणों को रिफ्लेक्ट करते रहती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कर्मों द्वारा गुणों का दान करने में जनक बच्ची बहुत अच्छी है। आप सोचो भगवान की नजर कहाँ जा रही है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सेवा का 10 मार्क है तो धारणा के 100 मार्क है, 1:10 रेशियो है, और धारणा युक्त सेवा के 110 मार्क हो गए। इसका मतलब
तो सोचो कितने जमा हो सकते हैं, हमारा जमा का खाता कितना बढ़ सकता है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट आज का वरदान है, कनेक्टेड है, और चारों ही सब्जेक्ट में हमको नंबर लेना है। और जो चारों सब्जेक्ट में रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले क्रिएटिव आत्माएं रहते हैं, रचनात्मक होते हैं, उन्हीं को बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी कहा। लास्ट में एक एक पॉइंट सुनाते, इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है। ज्ञानी अर्थात समझदार। ज्ञानी कभी भी ये नहीं कहेगा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये कर्मों की गुह्य गति है। ज्ञानी तुरंत फुल स्टॉप लगाएगा। योगी माना क्लीन और क्लियर बुद्धि। योगी के अंदर कभी भी डाउट नहीं आएगा कि ये करूं या ये करूं, इधर जाओ या उधर जाओ। क्लीन क्लियर बुद्धि डिसीजन राइट टाइम पर लेगी। धारणा वाला बिल्कुल डबल लाइट होगा, क्योंकि दिव्य गुणों के कारण उसके ऊपर कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, परिस्थिति का, व्यक्ति का, प्रकृति का। धारणा वाला बिल्कुल हल्का डबल लाइट फरिश्ता होगा। और सेवाधारी मतलब निमित्त और निर्माण भाव, उसके अंदर कभी भी मैंपन नहीं आएगा, क्योंकि बाबा चला रहा है, मैं निमित्त हूँ। इस भाव से वो मैंपन और मेरेपन से मुक्त रहेगा। तो इस चारों ही सब्जेक्ट को चेक करना चाहिए कि हमको इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इस चारों ही सब्जेक्ट में रोज नवीनता ला सकते हैं। और उसका बाबा ने आधार बताया है, सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास डालना है, विचार सागर मंथन करने का। मुझे ब्रह्मा बाबा का वो फोटो बहुत अच्छा लगता है कि बाबा नोटबुक पेन लेके लिख रहे हैं। आज जिस आत्मा के पास, भाई बहनों के पास बाबा के खत है, वो कितना खुशी से दिखाते हैं कि देखो ब्रह्मा बाबा ने हमको खत लिखा है। तो बाबा कितनों को खत लिखते थे, अपना मनन चिंतन लिखते थे। तो बाबा ने आज कहा है विशेष कि आधा पौना घंटा बैठकर भी अपने आप से बातें कर रही है। बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। और जितना हमारी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर होगी, उतना हम शांत हो गए, अचल अडोल रहेंगे। और जितना हमारे अंदर ये धारणा होती जाएगी, हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली ये प्रेरणा आएंगे कि मैं बहुतों का आशीर्वाद लेना है तो 3 पैर पृथ्वी के कॉलेज और हॉस्पिटल खोल देंगे, और बस बाप समान निरंकारी बन के सेवा करते रहेंगे। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करेंगे। और जितना दान करेंगे उतना भाग्य बढ़ेगा, खुशी का पारा चढ़ते जाएगा। और विशेष परहेज रखेंगे। आज बाबा ने फिर से अंडरलाइन किया है अन्न की परहेज, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर बहुत असर आता है। भगवान वाच, अगर भगवान कह रहा है तो ये बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मजबूरी में अगर किसी को खाना पड़ रहा है, किसी के हाथ का या प्याज लहसुन वाला, तो निराश नहीं होना चाहिए। बाबा की याद में दृष्टि देकर उस अन्न को स्वीकार करना चाहिए। जितना हमारा योग बढ़ते जाएगा, कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, उतना हमारा बंधन टूटता जाएगा। ऐसे बहुत सारे आत्माओं का अनुभव है। लेकिन जितना हो सके अन्न की परहेज करनी है। मजबूरी के हालत में बाबा ने कहा डबल रोटी खा सकते हैं। तो आज पूरा दिन भर हम अटेंशन रखेंगे कि मास्टर गणेश बन, मास्टर ज्ञान के सागर बन, खुद के भी विघ्न विनाश करेंगे और औरों के भी विघ्न विनाश करने के निमित्त बनेंगे। तो पूरा दिन हम देखेंगे कि क्या मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों को बांट रहा हूँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की सेवा करनी है। बाबा ने कहा है, बाबा का काम है समझाना। बाबा समझाते हैं हमको कि बच्चे बाप को याद करके श्रेष्ठ कर्म करो, फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। और बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, सीधी बात है, इसमें कोई टोड़ी बात नहीं है, सीधी बात है, जो करेगा वो पाएगा। अच्छा, ओम शांति।